गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, ठीक है। और पाठ 5 है हमारा संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। आपकी व्याकरण की बुक में पाठ 5 दिया हुआ है ये। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। राजू, मोहन और सीता अच्छे मित्र हैं। तीनों मित्रों के घर इंदिरा नगर में है। यहाँ कुछ दोस्तों के नाम दिए हुए हैं और उनके घर के बारे में बताया हुआ है कि तीनों का घर इंदिरा नगर में दिया हुआ है, जगह का नाम दे रखा है। रोज शाम को वे पार्क में खेलने के लिए आते हैं। तो वो कहाँ खेलने जाते हैं उस जगह का भी नाम दे रखा है। यहाँ पार्क में आम और अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। तो पार्क में कौन से पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों के नाम दे रखे हैं। पार्क की हरियाली सबका मन मोह लेती है और पार्क में कितनी सुंदरता है ये सब भी इसमें दे रखा है। आप देखो ये जो स्टैंजा हमने पढ़ा है इसमें आपने कुछ व्यक्तियों के नाम सुने हैं, जगह का नाम सुना है, ठीक है। तो संज्ञा क्या होती है हमारी हिंदी भाषा में, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं। आप अपने आसपास अभी आप जहां हो वहां नजर घुमा के देखिए, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। जैसे पंखा, आपकी पुस्तक, आपकी पेंसिल, ठीक है, और बोतल, किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, बेड है, बेडशीट है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है ना। तो ये नाम वाले जो शब्द होते हैं इनको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं इनको? संज्ञा। तो संज्ञा की एक छोटी सी परिभाषा है, नाम वाले शब्द, जो भी नाम वाले शब्द होते हैं, नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब नाम कौन कौन से? नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति क्या होते हैं? आदमी। व्यक्तियों के नाम। दूसरा होता है जगह का नाम, जगह का नाम होता है, हर जगह का एक नाम होता है, ठीक है। उसके बाद वस्तु का नाम, कोई भी चीज है उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, वस्तु का नाम, जगह का नाम। और भाव का नाम, भाव मीन्स हंसना, रोना, मतलब हम जो एक्सप्रेशंस देते हैं उनको भी नाम देते हैं ना। जैसे ऐसे वाले एक्सप्रेशन, इसका मतलब, इसका नाम क्या है? इस एक्सप्रेशन का, इसका नाम है रोना। और जब हम ऐसे स्माइल करते हैं तो इसका है हंसना। तो हम जो भी मुंह से बोलते हैं, जो भी हमारे आसपास चीजें होती हैं, उन सबका एक नाम होता है। और इन नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? संज्ञा कहते हैं इनको, ठीक है। जैसे आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त, मम्मी पापा, कोई भी व्यक्ति, ये व्यक्तियों के नाम होते हैं। राजू, राम, मोहन, सीता, हिमानी, हिमांशु, ठीक है। और जगह, कोई भी जगह, आपका स्कूल, पार्क, घर, दिल्ली, कोई भी शहर का नाम, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल, ये सब क्या है? जगह का नाम। और वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे मेरे पास ये मार्कर है, डस्टर है, बुक है, ये क्या है? वस्तु है, चीजें हैं ये। तो हर चीज का, हर वस्तु का, हर जगह का एक नाम होता है। तो ये इनके जो भी नाम होते हैं उन नाम वाले शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा। नाम वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? संज्ञा। अभी हमने इस पाठ में यहाँ देखो राजू, मोहन, सीता, ये सब पढ़ा। ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। फिर यहाँ तीनों मित्र इंदिरा नगर में रहते हैं। इंदिरा नगर क्या है? जगह का नाम है। रोज शाम को पार्क में खेलने जाते हैं वो। तो कहाँ खेलने जाते हैं? कौन सी जगह पर? पार्क। तो पार्क भी एक जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ व्यक्तियों के नाम, जगहों के नाम और वस्तुओं के नाम दे रखे हैं। तो ये सब नाम वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। इस पिक्चर में देखो आपको जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबका एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो ये सारे नाम वाले शब्दों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है नामवाचक संज्ञा। नामवाचक
नाम, किसी का भी नाम, ठीक है। एक तो होती है नामवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम लिख लेते हैं इनको। जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अभी तो आप इतना समझ लीजिए, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नामवाचक संज्ञा में कोई भी नाम, आपके किसी भी दोस्त का नाम, जैसे रेनू, गीता, सीता, कोई भी नाम लगा लो, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है ये कौन सी संज्ञा है, नामवाचक संज्ञा, जिसमें नाम आते हैं सारे, किसी का भी नाम। और जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा में जैसे कुत्ता, जो एक जैसे बहुत सारे होते हैं, जो एक जैसे बहुत सारे होते हैं, उनकी कैटेगरी, जैसे कुत्ता, क्या दुनिया में एक ही कुत्ता है, एक ही बिल्ली है? पशु पक्षी ये एक एक ही हैं क्या? नहीं ना। जैसे हम चीता बोलेंगे तो चीता क्या एक ही होता है? बहुत सारे चीता होते हैं ना। तो ये सब क्या है, उनकी जाति है। हम क्या हैं? हम व्यक्ति हैं। और पशु पक्षी सबकी जाति, सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है ना, तो वो है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें उनकी जाति आती है, जैसे पशु, पशुओं में बहुत सारे पशु होते हैं, पक्षी, जानवर, ठीक है, ये है उनकी जाति, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, भाववाचक संज्ञा, भाव वो होते हैं जिनको हम फील करते हैं, जैसे हंसना, रोना, है ना, खुश होना, मीठा, ये वर्ड क्या है? इनको क्या हम छू सकते हैं? नहीं, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं। तो जिन वर्ड्स को हम महसूस कर सकते हैं वो होते हैं भाव, इमोशंस, जिनको हम इमोशंस बोलते हैं। खुश होना, रोना, हंसना, ठीक है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो समझ आया अभी आपको संज्ञा के बारे में? कोई भी नाम वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। जितने भी नाम होते हैं सबका नाम संज्ञा होता है। आप ये इतना समझ लो कि नाम वाले शब्दों को, कोई आपसे पूछे संज्ञा किसे कहते हैं, तो क्विक आंसर देना है कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो इनके रूप होते हैं, आप इतना समझ लो कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, एक तो नामवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक। और ये क्या क्या होते हैं, ये इनके नाम से पता चल रहा है। नामवाचक संज्ञा में तो सारे नाम आते हैं, आपके दोस्तों के, मम्मी पापा, किसी के भी नाम। और जातिवाचक संज्ञा में ग्रुप होता है, जैसे पशु पक्षी, इन पशुओं में बहुत सारे पशु आते हैं, तो उनको एक ग्रुप में रखेंगे ना हम, पशुओं को, पक्षियों को एक ग्रुप में रखेंगे, तो ये उनकी कैटेगरी हो जाती है ना, उसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक। भाववाचक जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम अंदर से महसूस कर सकते हैं। जैसे हरियाली, हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा। हरियाली को हम फील कर सकते हैं, हम अपनी आंखों से उसको देखते हैं ना। देखते क्या है? देखते तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन उन पेड़ पौधों से हमें क्या फीलिंग आती है कि कितने हरे भरे, हरियाली है यहाँ पर, है ना। तो वो चीज है हमारी भाववाचक संज्ञा। हंसना, रोना, खुश होना, इन सबको हम फील कर सकते हैं ना। इनको हम हंसना, रोना, इसको क्या हम टच करके देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ फील कर सकते हैं। हम उन सामने वाले के एक्सप्रेशन से, उसके हाव भाव से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो ऐसे कर रहा है इसका मतलब वो हंस रहा है, अगर वो दुखी है ऐसे कर रहा है इसका मतलब वो रो रहा है, ठीक है। तो ये सारे उसके भाव होते हैं, तो इसको बोलेंगे हम भाववाचक संज्ञा। अभी नेक्स्ट है आपके इस पेज में, यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, और उन पंक्तियों में व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भाव का नाम दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जब आप रीड करोगे ना, तो यहाँ आपको जो भी नाम वाले शब्द मिल रहे हैं वो यहाँ आपको रीड करके देखने हैं। जैसे एक दिन राजू, मोहन और सीता चिड़ियाघर देखने हजरतगंज गए। देखो यहाँ राजू, मोहन, सीता, ये किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम है ना। और चिड़ियाघर देखने हजरतगंज गए। चिड़ियाघर और हजरतगंज क्या है?
जगह, जगह का नाम है ना। ओके, उन्होंने बंदरों को खिलाने के लिए केले खरीदे। तो बंदर क्या है यहाँ? पशु। और केले क्या है? वस्तु। केला क्या है? चीज है ना, एक वस्तु है। चिड़ियाघर में उन्होंने बहुत से पशु पक्षियों को देखा। तो चिड़ियाघर दोबारा वही जगह का नाम आ गया। और ये पशु पक्षी क्या है? ये तो नाम से पता चल रहा है, पशु पक्षी है ये तो। पशु पक्षियों को देखने के बाद उन्होंने बाल रेलगाड़ी में सैर की। बाल रेलगाड़ी में बच्चों को बहुत मजा आया। तो ये पैराग्राफ दे रखा है। फिर उसके नीचे इसमें जो जो भी नाम वाले शब्द आए हैं वो दे रखे हैं। देखो, राजू, मोहन, सीता, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। केले, बाल रेलगाड़ी, ये सब क्या है? वस्तु, चीजों के नाम है। चिड़ियाघर, हजरतगंज, ये स्थानों के नाम है। स्थान मीन्स जगह। मजा, मजा क्या है? मजा को क्या हम देख सकते हैं? उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। देखो, इसमें वो चिड़ियाघर देखने गए, वहां पे उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षी देखे। तो उनको देख के उनको क्या आया? मजा आया। ठीक है, तो मजा क्या है? भाव का नाम है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया ना संज्ञा क्या होता है। मीन्स हमारे आसपास जितनी भी नाम वाली चीजें हैं वो सब क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको एग्जांपल्स दूं, जैसे मैंने बोला रोहन, तो रोहन क्या है? किसका नाम है रोहन? किसी व्यक्ति का नाम है ना। ओके, केला वस्तु का नाम है। स्कूल जगह का नाम है। कुत्ता कोई जानवर का नाम है। तो संज्ञा की सीधी सी डेफिनेशन है, किसी भी व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति, उसमें लड़का, लड़की, आदमी, औरत कोई भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु में कोई भी चीज आ सकती है। पेन, पेंसिल, कॉपी, पंखा, साइकिल, कुछ भी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में कोई भी जगह, जैसे कोई सिटी, कोई गांव, कोई भी, दिल्ली, जयपुर, स्कूल, पार्क, ये सारी जगह ही होती हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी में पशु और पक्षी दोनों आते हैं। प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे संज्ञा शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन पूछे, तो सिंपल सा तो है नाम वाले शब्द। संज्ञा मीन्स नाम वाले शब्द। अगर आप ऐसे याद रखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा होता क्या है। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मतलब संज्ञा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार। भेद क्या होते हैं? प्रकार क्या होते हैं? जैसे आम मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है ना। तो ऐसे ही संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नामवाचक में कोई भी नाम, किसी का भी नाम जो है वो आता है। जातिवाचक में कोई भी कैटेगरी, कि ये पशु है, पक्षी है, व्यक्ति है, क्या है ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। और भाववाचक में जो चीजें हम फील करते हैं, जिन इमोशंस को, जिन भावों को हम फील कर सकते हैं, वो सब आते हैं। हंसना, रोना, खुश होना। ठीक है, तो संज्ञा शब्द को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका संज्ञा की एक्सप्लेनेशन। अभी आपको बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है वो आपको रीड करना है। जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा संज्ञा का मीनिंग। और उसके बाद मैं आपको कुछ कैटेगरीज दूंगी, आपको होमवर्क में दूंगी। कुछ पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, व्यक्तियों के नाम, तो आपको वो कंप्लीट करके दिखाना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो अभी आपको ये नहीं करनी है। अभी तो आपको मैं रिटर्न वर्क दूंगी, वो करके भेजना है और इसको समझना है वीडियो देखकर, और आपकी बुक रीडिंग करनी है। ठीक है, थैंक यू।